हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम लॉर्ड ऑफ शुभ एजुकेशन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट में काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, स्टेट में काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, और इसके अलावा एमसीसी की काउंसलिंग है, उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स अलाउड होंगे, स्टेट्स की जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अलाउड होंगे, इसके अलावा लो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं और कितनी कितनी फीस के साथ मिल सकते हैं, एनआरआई कोटा पे सीट कैसे मिल सकती है और कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा के लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं और कैसे कैसे जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, इसके अलावा कौन से राउंड तक क्लिनिकल मिल सकता है और कौन से राउंड तक नॉन क्लिनिकल के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। तो जितनी भी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मेक श्योर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो यू हिट द बटन ऑफ सब्सक्राइब एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, सो यू विल गेट एवरी सिंगल अपडेट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स होते हैं नीट पीजी 2023 से रिलेटेड, जो भी कट ऑफ्स होती हैं, इसके अलावा जो भी अपडेट्स आते हैं वहाँ पे वो अपडेट कर दिए जाते हैं। यू कैन चेक इट आउट एंड द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक एंड यू कैन ऑल्सो अवेल आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। नंबर दीजिए जो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पे करके और हमारे पास जो अपना स्लॉट है वो बुक करा सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं और जल्दी उसको हम ओवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे से पर्सनली आके मिल सकते हैं हमारे नोएडा वाले ऑफिस में, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन नोएडा, ठीक है। आप हमारे से आके मिल सकते हैं कि इतने मार्क्स हैं, इतनी रैंक है और हमें क्या कि यहाँ पे कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा और एनआरई कोटा पे यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी प्रोसेस होगा उसका भी हमारी टीम आपको करा के देने वाली है। जस्ट लो स्कोर है, जस्ट क्वालिफाइड हुए तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। हमें निश्चित नंबर पर आपको नेट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी और भी ब्रांचेज हैं, पुणे में होगी, ठीक है, इसके अलावा मुंबई में, बेंगलोर में। तो इस जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी और एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे और ऑफिस के, आप हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन होते हैं, जो काउंसलिंग होती है, वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है एमसीसी के थ्रू, ठीक है, जो सेंटर लेवल पे काउंसलिंग होती है, और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो सेंटर लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कंडक्ट कराती है, जहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी होती है। ऑल इंडिया कोटा की जो 50% सीट्स होती हैं वो वहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आती है एक स्टेट काउंसलिंग आती है, जिसमें रूल क्या होता है कि देखो, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं और कुछ स्टेट्स दूसरे तरीके से होते हैं। जो पहले तरीके से होते हैं उसमें ये होता है कि अगर जहाँ से आपने एमबीबीएस कंप्लीट करी है, आप वहाँ पे उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो नंबर 1 रूल होता है। और कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं, चाहे तो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल है या आपने वहाँ से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी है, ठीक है, आप उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे एमपी है, वहाँ पे आप अगर एमबीबीएस कंप्लीट करी है या इसके अलावा आपने वहाँ पे वहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यूपी में क्या होता है कि सिर्फ अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करी है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट सीट्स ओनली। प्राइवेट के लिए नहीं बता रहा मैं आपको, ये गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ। और जो सेंटर लेवल की काउंसलिंग होती है उस पर कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। जो एफएमजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एफएमजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो एमबीबीएस अब्रोड से करके आए हुए होते हैं, उनको बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट काउंसलिंग में। सो फिर वो मूव करते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एमसीसी पे उनको जाके वो काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 15% का कोटा उनके लिए रखा गया है, जो एमबीबीएस अब्रोड से करके आते हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल टर्म कंडीशन रखी गई है कि जो भी वो स्टूडेंट्स होंगे उनका डोमिसाइल भी उसी स्टेट का होना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दे रखी है अब्रोड अपने जो एफएमजी कैंडिडेट्स को, जैसे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया। तो इन सभी स्टेट्स में 15% रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है जो भी एफएमजी के वहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आप जब गवर्नमेंट नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप सेमी गवर्नमेंट के लिए देख सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी ऑल इंडिया में हर स्टेट में नहीं है, कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं जहाँ पे है सेमी गवर्नमेंट के, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनकी फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते क्या हैं बेसिकली, जैसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई एक संस्था की तरफ से वो चलाया जा रहा है, और उसमें जो फीस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। फीस हाँ 6 लाख तक फीस हो सकती है, 5 लाख तक फीस हो सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो कम रहती है सेमी गवर्नमेंट में। अब वो कहाँ का है मैं आपको बताऊँ तो महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसके अलावा तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे पंजाब में 6 लाख फीस है, छत्तीसगढ़ हो गया इसके, जहाँ पे इसके अलावा सेम इस तरह से 6 लाख यहाँ पे भी फीस है, ठीक है। और स्टेट के जो रूल होते हैं, जैसे स्टेट के जो गवर्नमेंट के लिए रूल होंगे वही सेम रूल
सेमी गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको प्राइवेट की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो रूल गवर्नमेंट में थे, जहाँ से अपनी अपने एमबीबीएस कंप्लीट करी है, ठीक है, या तो या अपने उसके अलावा डोमिसाइल मांग है, तो उसी जितने भी जो भी रूल्स बेसिकली जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई हो रहे हैं वो सेम अप्लाइज फॉर सेमी गवर्नमेंट सीट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो बात करी स्टेट काउंसलिंग के बारे में। अब इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है कि लो फीस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखा जाए। ठीक है, रैंक अच्छी है, गवर्नमेंट से कुछ मार्क्स से रह गए, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट से भी रह गए, तो अब जो लास्ट में ऑप्शन जो बचता है, ठीक है, उसके बाद और भी ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो है लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस। लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में फीसें स्टार्ट हो जाती हैं 7 लाख से नॉन क्लिनिकल की। उसके बाद वो एक्सटेंड करते करते लो फीस में अगर मैं बात करूँ तो इसको एक कैटेगरी में डिवाइड करो तो 25 लाख तक की आपकी फीस रह सकती है। अब कौन कौन से स्टेट है वहाँ पे कितनी फीस है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो 11.64 लाख फीस है, कर्नाटका में 11.50 और तमिलनाडु में 13.5 लाख यहाँ पे पर एनम की आपको ये फीस बता रहा हूँ। बिहार में 7 लाख नॉन क्लिनिकल की स्टार्ट होती है, 15 लाख तक की फीस रहती है। तेलंगाना में 15 लाख फीस है, हरियाणा में 14 लाख फीस है एक कॉलेज को छोड़ के जो कि एसडीटी यूनिवर्सिटी है, और कर्नाटक में भी काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जिसको छोड़ सकते हैं और बाकी जिनकी फीस 11.5 लाख है। पंजाब में 14 फीस है, ठीक है, 14 लाख रुपीज़ पर एनम फीस है, लेकिन वहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से एक और स्टेट में बताऊँ तमिलनाडु, जहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से पौंडीचेरी भी है जिनकी जो फीसेज हैं, ठीक है, 22 हैं, बट वो हिडन चार्जेस उनके वो भी बहुत सारे हैं। और इसके अलावा अगर यूपी में बात करें तो सुभारती अकेला कॉलेज है जहाँ पे 14 लाख फीस है। इसके अलावा जो और कॉलेज और जो कॉलेज की फीस है क्लिनिकल की, वही 20 से लेकर 25 लाख तक। इसके बाद जो स्टेट आता है वो आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सेम 21 से लेकर 24 लाख तक जहाँ पे फीस वो वेरी करती है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज की ऑप्शन है। आप इन सभी में कोई डोमिसाइल की इसमें ऐसे जरूरत नहीं है, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस होते हैं। कौन सी रैंक तक मिलेंगे एक बार हमारी टीम को जरूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि इस स्टेट में आपको पर्टिकुलर पे आपको ये ब्रांच के चांसेस है मिलने के, और ये जो कॉलेज है ये आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आप हमें नंबर नीचे दिया, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अगर जो लोअर ट्यूशन फीस है वो नहीं मिलता, उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो बचता है हाई ट्यूशन फीसेज का। अब हाई ट्यूशन फीसेज में अगर हम बात करें तो जैसे यूपी हो गया, यूपी में आप माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। फीसेज थोड़ी हाई रहती हैं, 30 लाख से 40 लाख तक वो वेरी करती हैं, और कई कई जगह 45 लाख भी वो फीसेज है। ठीक है, करियर हो गया, इंटीग्रल हो गया, जैन मिनोरिटी में तीर्थंकर महावीर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे और भी कॉलेजेस हैं, आप इनकी तरफ भी यहाँ पे देख सकते हो, और हाई फीस है। ठीक है, और रैंक काफ़ी लो है तो आप हाई रैंक की तरफ यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं, सेम हर यहाँ पे हिमाचल हो गया, हरियाणा में जैसे आप एसडीटी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में पौंडीचेरी में बहुत कॉलेज हैं जहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है, सिक्किम में और उसके अलावा राजस्थान में बहुत ज़्यादा उसमें फीस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 50 लाख 80 लाख तक पर एनएम की भी वहाँ पे फीसिस हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में, नॉर्मल जो हाई फीसिस हैं इसके बारे में। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही लो स्कोरर्स होते हैं, जस्ट पास आउट हुए होते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे 291 के आसपास हो गए, 300 हो गए, 350 तक वो जो हो गए स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हो गए। ठीक है, तो उनके लिए जो ऑप्शन और बचते हैं तो वो बचते हैं मैनेजमेंट कोटा के या एनआरआई कोटा के। मैनेजमेंट कोटा सिर्फ एक ही स्टेट में जो कि है राजस्थान स्टेट। राजस्थान में फीसिस बहुत ज़्यादा है, अगर आप इतनी फीसिस अफोर्ड कर सकते हैं 60-70 लाख तक, ठीक है, और वहाँ पर नेगोशिएशन भी होता है, उन फीसिस को आप कम भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप किसी भी काउंसलर को हायर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम भी हायर कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे कम से कम आपकी फीस करवाने मैनेजमेंट कोटा में, और एक कंप्लीट लीगल प्रोसेस है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गई यहाँ पे, ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आप ब्रांच देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। अगर आप जैसे रेडियोलॉजी देखना चाह रहे हैं, डर्मा देखने जा रहे हैं, मेडिसिन हो गया, पीडिया, ठीक है, ऑर्थो सर्जरी, तो आपको जितनी मर्जी रैंक हो, नो डजेंट मैटर एट ऑल, बस आपका बजट होना चाहिए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा से। एनआरआई कोटा में आपको देखो क्या ध्यान रखना पड़ता है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने चाहिए, रिलेशनशिप आपका ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक बात बताऊँ आपको, देखो जो एनआरआई की सीट्स हैं, पहले स्टूडेंट्स इतने अवेयर नहीं होते थे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेयर हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अब आपको काउंसलिंग करनी है, उस हिसाब से आपको एक पुराने एक डेटा को उठा भी सकते हैं। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं, तो आज हिसाब से देखेंगे कि एनआरआई सीट हमेशा इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड 3 तक भी बच जाती थी, आजकल राउंड 2 तक आते आते वो खत्म हो जाती है। जो जस्ट उसके बाद रिवाइज कट ऑफ आती है, ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं तब वो एनआरआई कोटा के लिए भी वो अप्लाई करते हैं, और वो एनआरआई कोटा राउंड 2 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एनआरआई कोटा की इस पर बहुत डिमांड रहने वाली है।
और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा सीट्स पे, क्योंकि नेक्स्ट होने के चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर के 95% चांसेस हैं वो हो सकते हैं नेक्स्ट। तो प्रेशर रहेगा इस बार बहुत ज़्यादा काउंसलिंग पे, हालांकि पॉजिटिव शिफ्ट में देखने को मिलेगा, बट काउंसलिंग को आपको जो तरीका है किस तरह से करनी है, ठीक है, चीज़ों को समझ के अपना बैकअप बना के उस हिसाब से आपने अपनी काउंसलिंग करनी है। अपना बजट तैयार करें, कौन कौन से कॉलेजेस हैं एक लिस्ट तैयार करें, तो सब कुछ तैयार करके ही आप अपनी जो काउंसलिंग है वो करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो रिवाइज जब कट ऑफ आती है तो एनआरआई की जो सीट्स होती हैं तो उनकी जो फीसिस होती है, जो हिडन फीसिस होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप उन सभी स्टेट्स के लिए देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया जहाँ पे आपको फर्स्ट ब्लड रिलेशन चाहिए होगा। ठीक है, पंजाब हो गया जहाँ पे मदर या फादर का ही सिर्फ ब्लड रिलेशन चल सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन भी बनते हैं ब्लड रिलेशन के। तो आप हो सके तो उन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि आप काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लें। और तो एनआरआई कोटा में तो आप उसको लीगली प्रोसेस से हिसाब से करें। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काउंसलिंग अच्छे से करें, वही बेटर रहेगा। और चीज़ों को समझें, उसके बाद एनालाइज करें और तभी आप अपनी जो काउंसलिंग है वो करें। ठीक है, अभी के लिए ये वीडियो थी। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, जो भी अपडेट्स होते हैं आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और अभी के लिए वीडियो थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।